हम इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग पीआरसी से हैं? आप में से कोई कैफ का स्टूडेंट? और आप सब लोग इंटर से आए हैं, डिफरेंट ग्रुप से, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईकॉम से भी हैं। हमारे ये जो आज सेशन करने का एक्चुअली पर्पस ये है कि जिस प्रोफेशन में आप आए हैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सी डिटेल्स अभी नहीं पता। तो ये सीएफई की जितनी भी हायर मैनेजमेंट है उसका ये डिसीजन है कि सीए के अलावा भी जो हम कोर्सेज़ करवाते हैं उसका नॉलेज आपको डिलीवर करना चाहिए और आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम तक आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीए से रिलेटेड है। हम एक सेकंड सर्टिफिकेशंस भी करवाते हैं एसीसीए, और उसका नॉलेज अभी आपके पास नहीं है। इस सेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, ये काइंडली आप लोग अपने मोबाइल्स को ना साइलेंट करें, साइलेंट मोड पे शिफ्ट करें। ये हमारा जस्ट 1 घंटे का सेशन है, इसको गौर से सुने। एंड पे अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इस सेशन का हरगिज़ ये पर्पस नहीं है कि हम किसी कंपैरिजन में जाएंगे या हम एसीसीए और सीए के कंपैरिजन में जाएंगे, और हरगिज़ ये पर्पस भी नहीं है कि आप पीआरसी करते हुए डिस्टर्ब हों या अपने माइंड में सोचें कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आपने जो सिलेक्ट कर लिया है वो ठीक सिलेक्ट कर लिया है और आप एक सही कोर्स को कंटिन्यू किए हुए हैं और आपने अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखना है। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है ये हमारी जो आज इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर होनी है इसका हो सकता है आप लोगों को इन फ्यूचर को बेनिफिट हो। तो इसलिए आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो एक अदर सर्टिफिकेशन है एसीसीए, उसमें क्या डिटेल है, उसका क्या कोर्स प्लान है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या रिकग्निशन है। तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसी चीज़ को सोचते हुए हमने ये प्लान किया कि जितने हमारा पीआरसी का, कैफ का स्टूडेंट है, हम टाइम टू टाइम अपने टाइम को मैनेज करें और आप लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें। मैं जस्ट अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दूं कि आपके इस कॉलेज में एज आ एसीसीए हेड मेरी सर्विसेज हैं। इससे पहले 3 कॉलेजेस में मैं एज आ एसीसीए हेड रहा हूं और इस टाइम आपके इस कॉलेज में भी एज आ एसीसीए हेड हूं। लास्ट 20 ईयर्स से मैं एसीसीए को सर्व कर रहा हूं। एसीसीए के एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीज़ें और उसके अलावा एसीसीए में बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, उनकी भी मैं टीचिंग कर रहा हूं। ये मेरा एक जस्ट इंट्रोडक्शन है। हम फ़ौरन पॉइंट पे आते हैं। एसीसीए एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जैसे आप सीए को कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो जो आपका सीए है वो पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन है और ये जो एसीसीए है ये यूके की सर्टिफिकेशन है सेम। यानी अगर आप इन पाकिस्तान हैं तो आप सीए बोलते हैं और आपका जो मेन बोर्ड इंस्टीट्यूशन है वो आई कैप है। और जब हम एसीसीए की बात करते हैं तो एसीसीए का जो मेन बोर्ड है वो यूके में है। हमारे इस बोर्ड का नाम भी एसीसीए है और हमारे इस कोर्स का नाम भी एसीसीए सेम है। जब आप सीए में होते हैं तो आपके बोर्ड का नेम आई कैप है और आपके कोर्स और सर्टिफिकेशन का नेम सीए है, लेकिन एसीसीए में दोनों नेम क्या है, सेम है, एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, पीआरसी में पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट आप लोग कैफ में पढ़ेंगे, फिर सी फैब में पढ़ेंगे, फिर आप लास्ट पे 2 एग्ज़ाम एमएसए के देंगे। इन सब्जेक्ट्स में जो नॉलेज है सेम वही नॉलेज एसीसीए के क्या है, बुक्स में है। नॉलेज वाइज जो है ये दोनों सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट क्या हैं, सेम है। अब हम इसके थोड़ा स्कोप पे आते हैं। जब हम एसीसीए स्कोप की बात करते हैं तो इस टाइम अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में 95,000 रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ की लिस्ट आप गूगल से, और पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, उसको हम SECPs बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे इन कंपनीज़ की लिस्ट अवेलेबल है।
तो जितना भी आप नॉलेज सीखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, आपने कल को सर्व कहाँ पे जाके करना है, कंपनीज़ में। तो कंपनीज़ में आपने जिन जिन डिपार्टमेंट्स को सर्व करना होता है उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, इसी से रिलेटेड आप इन सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं और कंपनीज़ में जाके आप इन्हीं डिपार्टमेंट्स को सर्व करते हैं, चाहे आप सीए कर रहे होंगे, चाहे आप एसीसीए कर रहे हों। इन दोनों सर्टिफिकेशन के स्टूडेंट इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जाके सर्व करते हैं। और ये आप लोगों की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कि सीए है या एसीसीए है, ये दोनों सर्टिफिकेशंस हैं, इसके लिए आप डिग्री का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ना सीए के लिए ना एसीसीए के लिए। डिग्री एक सेपरेट क्राइटेरिया है, वो एक सेपरेट चार्टर्ड से मिलती है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ये एक सेपरेट क्राइटेरिया है। यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर्ड दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ आपको पढ़ा के अपने एग्ज़ाम लेके उसके अगेंस्ट आपको क्या इशू करती हैं, डिग्रीज़। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ये एक कंट्री के अंदर एक्ट पास किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कौमी असम्बली और सेनेट एक्ट फ़ाइनल करता है। आपकी जो कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली, जिसमें आपके तमाम MNAs होते हैं और मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं, वो उस एक्ट को फाइनली साइन करते हैं। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट बनने के बाद फिर इसके अगेंस्ट एक बॉडी बनाई जाती है कि जो इस एक्ट के मुताबिक कोर्स डिज़ाइन करेगी, सब्जेक्ट बनाएगी, इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देगी, वहाँ पे वो पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जो एग्ज़ाम में पास होगा तो उसको फाइनली फिर वो सर्टिफिकेशन इशू होगा। ये सर्टिफिकेशन आपको आपकी कंट्री और गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक इशू होता है। ये सर्टिफिकेशन एक आम सर्टिफिकेशन नहीं है। जैसे हम जाते हैं ना किसी एकेडमी में और वहाँ पे अगर हम एक्सेल सीख लेते हैं, वर्ड सीख लेते हैं, छोटी मोटी कोई ट्रेनिंग्स ले लेते हैं और उसका हमें क्या मिल जाता है, वो एकेडमी, वो इंस्टीट्यूशन आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है। ये वो सर्टिफिकेट नहीं है, ये गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू आपको मिलता है। और बॉडी कौन सी डेवलप की जाती है जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करेगी, सब्जेक्ट बनाएगी, आपके वहाँ पे एडमिशन होंगे, आपके एग्ज़ाम लेगी और फाइनली पास होने पे आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी। तो वो पाकिस्तान में कौन है, ICAP, UK में कौन है, ACCA। तो ये एक गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलता है और इसकी पूरी दुनिया में एक रिकग्निशन होती है। ये एक आम सर्टिफिकेट नहीं है। और तमाम कंपनीज़ जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, इन कंपनीज़ के ये डिपार्टमेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि वो सर्टिफाइड होने चाहिए, डिग्री होल्डर्स नहीं। मतलब आप किसी भी अकाउंट डिपार्टमेंट में एज अ CF होंगे तो आपका CA ACC होना ज़रूरी है। जो यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ हैं वो उन सीट्स के लिए कंपनी एक्ट परमिशन नहीं देती। आपको ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड होना है, आपको टैक्स डिपार्टमेंट का हेड होना है, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होना है, आपको एज अ CFO अपॉइंट होना है, COs अपॉइंट होना है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सर्टिफिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए हमारी अल्टीमेटली इंडस्ट्री के अंदर क्या रहती है, प्रायोरिटी रहती है। डन। और ये चीज़ें सेम है CA के लिए और ACCA के लिए। एक सर्वे है गूगल पे के जो ACCAs हैं, CAs हैं, ये एवरेज पाकिस्तान में जो सैलरी अर्न कर रहे होते हैं, इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये 19 लाख एक एवरेज सैलरी है, लेकिन इनिशियल नहीं है। जैसे आप इनिशियली क्वालिफाइड होते हैं, इनिशियली तो नहीं है, लेकिन जब आपके 4 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है इंडस्ट्री में, तो आप अपने इस एक्सपीरियंस के साथ इन सैलरीज पैकेज को एवरेज टच कर लेते हैं। ये पैकेज दोनों ऑप्शन में होता है, आप CA हों या आप ACC हों। अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बात करते हैं ACCA से रिलेटेड। ACCA इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1904 में, यानी 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है ACCA को। 1904 में ये डेवलप हुआ UK में। अब तक इसमें जो करंटली स्टूडेंट हैं वो 5,27,000 हैं। और कितनी कंट्रीज़ में ACCA हो रहा है, 180। यानी ACCA की जो एक्सेप्टेबिलिटी है और इसकी जो रिकग्निशन है वो जस्ट सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। वर्ल्ड मैप पे देखें तो पूरी दुनिया में 180 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ACCA अप्रूव्ड है। उन 180 कंट्रीज़ में ACCA के अपने ऑफिसेज़ हैं, अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उन कंट्रीज़ में अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, उन्हीं कंट्रीज़ में वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं, वहीं पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। लेकिन फ़ाइनल सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, ACCA इशू करता है।
तो 180 कंट्रीज़ में इसकी अप्रूवल और रिकग्निशन है, और पूरे 180 कंट्रीज़ में एक ही यूनिक पैटर्न से ACCA हो रहा है कि अगर फ़र्स्ट सब्जेक्ट हम यहाँ पे अपनी क्लासेस में अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो ही फ़र्स्ट सब्जेक्ट पूरी दुनिया में 180 कंट्रीज़ में पढ़ाया जा रहा है। सेम नोट्स, सेम बुक, सेम एग्ज़ाम प्रैक्टिस किट, सेम एग्ज़ाम और सेम एग्ज़ाम पैटर्न है इसको कंडक्ट करने का। यानी पूरी दुनिया के लिए इसका क्राइटेरिया क्या है, सेम है 100%। फाइनल जो सर्टिफिकेट भी मिलेगा तो फिर उस पर किसी स्पेसिफिक कंट्री का नेम मेंशन नहीं होता, उस पर यूके का नेम और यूके का सर्टिफिकेशन, यही चीज़ें मेंशन होती हैं, चाहे पूरी दुनिया से कहीं से भी कर लेते हैं। मज़ीद 180 कंट्रीज़ में फ़ैसिलिटीज़ क्या हैं? 180 कंट्रीज़ में फ़ैसिलिटीज़ ये हैं कि अगर आपने 5 एग्ज़ाम इसके यहाँ से पास कर लिए हैं तो रिमेनिंग एग्ज़ाम आप किसी भी कंट्री में जाके मूव करके कर सकते हैं। आपने हाफ़ यहाँ से कर लिया, आप रिमेनिंग हाफ़ किसी भी कंट्री में चले जाएं, जो आपने यहाँ से पास कर लिया वो पास है, उससे आगे क्या होगा, ये स्टार्ट होगा और उससे आगे ही कंटिन्यू होगा। क्वालिफाइड कितने अब तक पूरी दुनिया में ACCS? 2,19,000। और इसके ऑफिस और सेंटर्स कितने कंट्रीज़ में हैं? 110 कंट्रीज़ में। और अब तक इसके जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं वो कितने हैं? 323। ये अगर आपको अपने कॉलेज का हम पोर्टफोलियो दिखाएं तो हमारे पास जो ACCA का स्टूडेंट है, एक तो यहाँ पे क्लासेस में फ़िज़िकल है जो यहाँ पे क्लासेस लेता है, उसके अलावा जैसे आपको पता है कि CFE फैसिलिटी देता है लाइव क्लासेस की, रिकॉर्डेड पोर्टल की, तो हमारे पास पूरी दुनिया से स्टूडेंट हैं जो हमारी लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं और हमारे रिकॉर्डेड पोर्टल्स भी लेते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा उन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान से ही डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव हुए, जिनके पेरेंट्स मूव हुए, हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमसे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे होते हैं इन तमाम कंट्रीज़ में। ये मैं आपको थोड़ा सा जो ACCA की डिफरेंट कंट्रीज़ में टीम्स हैं जहाँ पे ऑफिसेज़ हैं, तो दुबई में एक टीम है ACCA की। 180 कंट्रीज़ तो हम आपको शॉर्ट टाइम में नहीं दिखा सकते, कोई मेन कंट्रीज़ हमने यहाँ पे उसको मेंशन किया। ये थाईलैंड में है, तुर्की में है, श्रीलंका, सिंगापुर, रशिया, पोलैंड, लंदन, मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इन पाकिस्तान में ACCA कब से है? 20 ईयर्स, कोई ऑलमोस्ट 20 ईयर्स प्लस टाइम हो गया है कि ACCA पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो सब ACCA करवा रहे हैं, और अब तक पाकिस्तान में जो एलुमनाइज़ हैं जो क्वालिफाइड हो चुके हैं वो ऑलमोस्ट 20,000 प्लस लोग हैं जिन्होंने ACCA यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में ACCA के अपने ऑफिस हैं। ये लाहौर ऑफिस की टिम है, इस्लामाबाद में सेपरेट ऑफिस है ACCA का, मुल्तान में ऑफिस है, कराची में ऑफिस है, पेशावर में है। तो इस तरह से हमारे 5 डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ ACCA का अपना ऑफिस है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ACCA में जब स्टूडेंट आता है तो वो किस कोर्स के बाद आ सकता है, किस डिग्री के बाद आ सकता है। सबसे ऊपर टॉप पे देखें क्या मेंशन है। ACCA का जो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आप ACCA करना चाहते हैं तो वो एक एज क्राइटेरिया है कि अगर आपकी एज 13 ईयर प्लस हो गई है तो आप ACCA में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी अदर फॉर्मल डिग्रीज़ या क्वालिफ़िकेशन के। तो 18 ईयर एज प्लस नॉर्मली हमारे यहाँ स्टूडेंट की 8th क्लास के बाद होती है। तो जब आप 8th क्लास से आगे मूव कर जाते हैं, 13 साल प्लस हो जाते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप ACCA में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो 13 ईयर क्राइटेरिया ये इस साल ACCA ने अनाउंस किया है, प्रीवियस ईयर्स में नहीं था। प्रीवियस ईयर्स में ACCA का एज क्राइटेरिया मिनिमम 16 ईयर्स था। इन्होंने 3 साल मज़ीद क्या कर दिए हैं, कम कर दिए। पूरी दुनिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएशंस और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटेड होती जा रही हैं, तो अब वो समझते हैं कि जब 8th क्लास जिसकी हो गई या 13 साल प्लस एज हो गई तो फिर वो स्टूडेंट एलिजिबल है, वो इन चीज़ों को समझ सकता है और इन चीज़ों को कर सकता है। तो टाइम के साथ साथ जितनी भी इनोवेशन चेंजिंग्स आती हैं ACCA फ़ौरन उसको अडॉप्ट करता है और वो चेंज लेके आता है। बहुत पहले 15 साल पहले ये एज क्राइटेरिया 21 साल था, फिर कम करके कितना किया गया 16 ईयर्स,
अब मज़ीद कम करके कितना किया गया है, 13 ईयर्स। ACCA समझता है कि अब 13 ईयर एज तक बच्चा जितनी क्वालिफ़िकेशन ले चुका है उससे आगे वो एलिजिबल है, वो ACCA कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने मेंशन किया है मैट्रिक, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट मैट्रिक का है वो 13 ईयर प्लस हो चुका हुआ है, वो एलिजिबल है। इंटरमीडिएट, इंटर से स्टूडेंट आते हैं वो एलिजिबल हैं। ओ लेवल, ए लेवल, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, यानी तमाम ये क्वालिफ़िकेशन ACCA करना चाहें तो ये कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। ACCA के लिए मैट्रिक, इंटर, ओ, ए लेवल ये पास होना ज़रूरी है, मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ क्वालिफ़िकेशन में मार्क्स होते हैं ना कि 50% चाहिए, 60% चाहिए, दैन एडमिशन होगा, लेकिन ACCA में मार्क्स की क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ACCA ने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक फ्रीडम दिया हुआ है कि जो भी कोशिश करना चाहे, जिसके मार्क्स कम भी है, वो इसमें आके स्ट्रगल करना चाहे तो उसका पूरा एक राइट बनता है, वो ट्राई कर सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर वो स्ट्रगल करे, मेहनत करे तो ACCA कर सकता है। ये राइट्स ACCA ने मार्क्स रेस की बेस पे पूरी दुनिया से किसी से नहीं लिए। तमाम वो लोग जो इनमें से कोई क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, चाहे इवन उनके जो भी मार्क्स हों, वो ACCA में एडमिशन ले सकते हैं और ACCA कर सकते हैं। अब ACCA का थोड़ा सा जो एक कोर्स प्लान है, ACCA में फ़र्स्ट ईयर में यहाँ पे हमने एग्ज़ाम कितने मेंशन किए हैं, 7 एग्ज़ाम। उसके साथ आगे एक हमने एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन क्या लिखी है, इंटरमीडिएट फ्रॉम लाहौर बोर्ड। अब हमारे पास जो स्टूडेंट मैट्रिक करके आते हैं, जब ये 7 एग्ज़ाम फ़र्स्ट एक साल में पास कर लेते हैं तो लाहौर बोर्ड उनसे 3 एग्ज़ाम लेता है। उसमें एक मैथ स्टैट का एग्ज़ाम है, एक इकनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और एक बिज़नेस स्टडी का एग्ज़ाम है। लाहौर बोर्ड ये जो आई कॉम तो सब ने सुना हुआ है, आई कॉम का जो सेकंड ईयर है, उस सेकंड ईयर में ये तीनों एग्ज़ाम है। वो स्टूडेंट ये 7 एग्ज़ाम करके ACCA से सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट जाके लाहौर बोर्ड सबमिट कराएगा और अपनी एग्ज़ाम एंट्री कराएगा। जैसे आपके एक एनुअल दाखिले जाते हैं बोर्ड में एग्ज़ाम देने के लिए, आई कॉम के किस ईयर के साथ, सेकंड ईयर के साथ। तो जब आई कॉम के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे उसी में उसकी डेट शीट आएगी, उन्हीं के साथ वो 3 एग्ज़ाम देगा। ये 3 एग्ज़ाम पास करके उस स्टूडेंट को लाहौर बोर्ड से क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट मिल जाएगा। अब मैट्रिक के बाद नॉर्मली आप इंटरमीडिएट करते हैं तो कितने ईयर्स में, 2 साल में। अब मैट्रिक के बाद आ जाते हैं ACCA में, तो आपने 1 साल में 7 एग्ज़ाम दिए और उससे अगले साल ही जो दाखिले आपने भेजने हैं सेकंड ईयर में, उसमें आपने 3 एग्ज़ाम दिए। तो आपका ACCA भी चल रहा है और साथ आपको बोर्ड क्या दे रहा है, इंटरमीडिएट भी दे रहा है। तो फिर डेफिनेटली आपको इंटरमीडिएट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने या आपके पेरेंट्स ने सोचा हुआ है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लेके जाना है तो डेफिनेटली फिर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप मैट्रिक के बाद आएँ, ये 7 एग्ज़ाम करें, लाहौर बोर्ड के 3 एग्ज़ाम दें और इंटरमीडिएट भी ले लें। इसके बाद नेक्स्ट अगला साल जो है सेकंड ईयर, उसमें कितने एग्ज़ाम हैं, 6 एग्ज़ाम हैं टोटल। ये कितने एग्ज़ाम हो जाएंगे, 13, 7 एंड 6। ये 13 एग्ज़ाम पास करने के बाद UK में एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स, वो आपको ऑफ़र करती है BS ऑनर की डिग्री, जो 4 ईयर पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। इस डिग्री को अचीव करने के लिए अगर आप UK चले जाएं और वहाँ पे रहें, वहाँ पे फ़ीसें दें, वहाँ 4 साल इस डिग्री को करें, तो आपके लाखों रुपए की ये अमाउंट बनती है, कॉस्ट बनती है कि 4 साल वहाँ पे रहना, वहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट पे करना, 70 to 80 लाख। तो फिर आप ये डिग्री वहाँ पढ़ के ले सकते हैं। लेकिन ACCA पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटी दे रहा है कि पूरी दुनिया से आप जहाँ से ये 13 एग्ज़ाम कर लें, उसके बाद एक थीसिस बनता है, वो थीसिस हम बनवाते हैं, वो थीसिस सबमिट होता है और उसकी बेस पे आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से BS ऑनर की डिग्री मिल जाती है। इसका मतलब आपकी अदर क्वालिफ़िकेशन कैसे कंप्लीट हो रही है कि अगर मैट्रिक के बाद हमारे पास स्टूडेंट आया हुआ है तो वो 7 एग्ज़ाम पे क्या ले रहा है, इंटरमीडिएट, और आगे 13 एग्ज़ाम पे क्या ले रहा है, BS ऑनर। तो उसकी वो क्वालिफ़िकेशन भी साथ साथ क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। लास्ट ईयर में कितने एग्ज़ाम रह जाएंगे ACCA में, 4 एग्ज़ाम। टोटल एग्ज़ाम कितने बच जाएंगे, 17। जब कंप्लीट हो जाएगा ACCA तो आपको पाकिस्तान में HEC की तरफ से क्या मिलेगा, M.Com इक्विवेलेंस लेटर। HEC की तरफ से अनाउंस्ड है कि ACCA जो स्टूडेंट कंप्लीट है वो इम्प्लाइडली M.Com है पाकिस्तान में। यानी फ़र्दर अगर आप वो कोई भी क्वालिफ़िकेशन ऐसा करना चाहता है जो M.Com की बेस पे आगे फ़र्दर उसने जाना है, या मास्टर की बेस पे पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि पाकिस्तान में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए,
तो यहाँ पे कंप्लीट करके HEC की तरफ से वो क्या है, MCOM है, इस तरह की तमाम जॉब्स पे, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ पे वो हर जगह पे अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। और अगर आप HEC से लेटर भी लेना चाहें तो आप MCOM का इक्वलेंस लेटर भी HEC से ले सकते हैं। इस तरह से ACCA 3 इयर्स में कंप्लीट होता है और साथ आपकी अदर क्वालिफ़िकेशन भी अवॉर्डेड हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको साथ बताता जाऊँ कि जो हमारे CA के स्टूडेंट हैं, अगर ये PRC करके आते हैं ACCA में, तो ऊपर जो 7 एग्ज़ाम लिखे हैं इसमें से 5 एग्ज़ाम उनके क्या हो जाते हैं, एग्ज़ैम्प्ट हो जाते हैं। इस टाइम करंट जो ICAP का कोर्स प्लान चल रहा है जिसके आप लोग स्टूडेंट हैं, इसके मुताबिक जब आपका PRC क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके कितने पेपर एग्ज़ैम्प्ट हो जाएंगे, 7 में से 5 एग्ज़ाम एग्ज़ैम्प्ट हो जाएंगे, रिमेनिंग आपको देने होंगे। उसके बाद जो हमारा कैफ़ का स्टूडेंट है, अगर वो ACCA में शिफ्ट होता है तो उसके कैफ़ में फिर जो जो एग्ज़ाम पास होते हैं उसके इक्वलेंट मज़ीद पेपर भी एग्ज़ैम्प्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्टूडेंट जिनका कैफ़ कंप्लीट होता है, PRC भी और कैफ़ भी, उन्हें लास्ट 4 एग्ज़ाम देने हैं और 2 एग्ज़ाम इस 6 में से देने हैं, तो उन्हें टोटल कितने एग्ज़ाम देने होते हैं, 6 एग्ज़ाम देने होते हैं। ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि इस तरह से PRC या कैफ़ के बाद ACC में आते हैं तो उसकी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। यहाँ काफ़ी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम पता चली होंगी। अब ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ में ACCA के बाद आप जॉब्स कर सकते हैं। ये जो तमाम कंपनीज़ के यहाँ पे आप लोगो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में ACCA की तरफ से अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? ये तमाम कंपनीज़ पाकिस्तान में ACCA की तरफ से क्या है, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स का मतलब कि इन कंपनीज़ का ACCA के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है, MOU साइन है कि जब भी जो डिपार्टमेंट्स मैंने अभी आपको दिखाए थे उनमें जॉब्स आएंगी तो ये जॉब्स प्रायोरिटी किसको दे रहे होंगे, ACCA को दे रहे होंगे। ACCA को अपने पास अपॉइंट करेंगे, अच्छे पैकेज देंगे, अपने पास जॉब पे रखेंगे और उसके अगेंस्ट ACCA जहाँ जहाँ हो सका इनको क्या देगा, बेनिफिट देगा। ये बहुत से नेम आपने यहाँ देखे हैं, सुने हैं, जोंग, टेलीनॉर, डेस्कॉन, MCB, HBL, UBL, ये बहुत सी कंपनीज़ हैं। कुछ लोगों से आप वाकिफ़ हैं, कुछ से नहीं है, ऐसे ही है ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये मास्टर जो है, ये पेंट, पेप्सी, लोटी, जुबली, बर्जर पेंट, इस तरह शेल, PSO, होंडा, यूफोन, यूनिलीवर, जैज़, ये डिफरेंट बैंक। ये आप लोगों के सिर्फ एक नॉलेज के लिए हमने कुछ लोगोज़ यहाँ पे डिसाइड किए हैं, अदरवाइज़ अभी मैं आपको मज़ीद लिस्ट दिखाता हूँ कि कितने इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब अभी हमने ये एंड पे क्या देखे, तमाम अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के लोगो देखे कि जहाँ पे ACCA की जॉब्स प्रायोरिटी है। अब हम थोड़ा सा एक और वर्क देखते हैं कि ACCA अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्वालिफाइड के लिए क्या वर्किंग करता है जॉब से रिलेटेड। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आप लोग भी अपने लैपटॉप पे, मोबाइल्स पे लिखेंगे तो आपके पास भी लिंक ओपन हो जाएगा, ACCA जॉब्स इन पाकिस्तान। ये देखिए लिंक ओपन हुआ, इसमें लाहौर भी मेंशन हो रहा है, फुल टाइम भी, कराची भी, डिफरेंट लिंक आप ओपन करके ACCA की जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। हम मेन पाकिस्तान पे जाते हैं। अब अगर आज की डेट पे हम देखें तो इस टाइम जो जॉब्स अवेलेबल हैं ACCA के लिए, वो कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, 327। ये डेली अपलोड होती हैं। जैसे ही एक एम्प्लॉयर अपने पास किसी भी स्टूडेंट को, क्वालिफाइड को अपॉइंट कर लेता है तो वहाँ से एम्प्लॉयर अपनी जॉब को क्या कर देता है, हटा देता है। ये तमाम जॉब्स ACCA की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। वे वेबसाइट्स पे कैसे अपलोड होती हैं, तमाम जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं ACCA ने उन्हें एक पोर्टल बना के दिया हुआ है, वो अपना यूज़र ID पासवर्ड एंटर करते हैं, ACCA की साइट पे उनका पोर्टल ओपन हो जाता है, जो उनके पास जॉब्स हों वो उसको अपलोड करते हैं और ये जॉब्स यहाँ पे इस पोर्टल पे क्या हो जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं। अपलोड होने के बाद पूरी दुनिया से कोई भी इस जॉब को सर्च कर सकता है, इस पर अप्लाई कर सकता है। अब ये इस साइट पे आप लोगों ने देखना है, ये तमाम वो जॉब्स चल रही हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। ये कराची, अब देखें 80K से 120K, मतलब 80,000 से 1,20,000। लेकिन ये सैलरी पैकेज डिसाइड होते हैं कि किस लेवल पे
आप जा रहे हैं जॉब पे और किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, उन्होंने पर्सन किस लेवल पे अपॉइंट करना है, एंट्री लेवल पे अपॉइंट करना है, किसी एक्सपीरियंस पे अपॉइंट करना है। आपकी रिक्वायरमेंट उन्हें अगर 5 साल की एक्सपीरियंस की है तो आप में से वो लोग वो ढूंढेंगे जो 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ हैं, 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस है तो उसके साथ देखेंगे। अब बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो बिल्कुल फ्रेश क्वालिफाइड के लिए होती हैं, उसको हम एंट्री लेवल कहते हैं। फिर एंट्री लेवल के हिसाब से पैकेज मेंशन होगा, एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे पैकेज मेंशन होगा। तो यहाँ पे आप तमाम इन जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, हर जॉब के साथ उसकी डिटेल मेंशन है, किस सिटी में है, किस डिवीज़न में है, किस पैकेज के साथ है। EY आपने सुना होगा, आपकी जितनी भी टॉप फर्म्स हैं जिसके नेम आपने सुने हैं CA में आने से पहले, जिसको आप बिग 4 भी कहते हैं, टॉप 10 फर्म्स भी कहते हैं, सब अपॉइंट करते हैं CA को। जैसे E&Y ये आपकी बिग 4 में आती है, ये अपॉइंट करती है CA को। एबट कंपनी ये आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल में है, जो मेडिसिन बनाती हैं। ये होंडा अटलस, जो लोग मोटर बाइक और डिफरेंट जो ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स बनाते हैं। ये तमाम ACCA के क्या हैं, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। ये सब की जॉब्स मेंशन है। यहाँ से आप पेज 2 पे जा सकते हैं, 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड ऑनवर्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड होता है कि जब आप ACCA में ये फ़र्स्ट 2 इयर्स कर लेते हैं, 7 और 6, कितने एग्ज़ाम हो गए, 13, तो फिर आप एक बेहतर एलिजिबिलिटी में है कि आप जॉब क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इन 13 एग्ज़ाम्स को करके आप इनिशियली जॉब स्टार्ट करके 80-90 का पैकेज ले सकते हैं। फिर आप साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ये 4 एग्ज़ाम पास करें, फिर टाइम के साथ साथ आपका पैकेज, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। लेकिन स्टडी करते हुए स्टूडेंट लाइफ में आप इन एग्ज़ाम पे जाके एलिजिबल हैं कि आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इन 9 एग्ज़ाम पे कर रहे होंगे और इन्हीं जॉब्स को आप सर्च करेंगे तो आपको इन्हीं जॉब्स में वहाँ पे मेंशन हुआ होगा पार्ट क्वालिफ़ाइड। तो जो पार्ट क्वालिफ़ाइड मेंशन है उसमें आप ये 13 एग्ज़ाम करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखें, एक सामने हमारे जॉब आई, इनको सैलरी पैकेज इन्होंने मेंशन किया 50 to 1,50,000। अब यही होगा कि आपके नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम पे डिपेंड कर होगा, कितने पास हैं और कितना आपके पास नॉलेज है, आप अपने आप को इंटरव्यू में किस तरह से प्रूव करते हैं। अगर आपने बेहतर सीखा है, बेहतर क्वेश्चन आंसरिंग की इंटरव्यू में, तो आपका पैकेज मैक्सिमम कहाँ तक डिसाइड हो सकता है, 1,50,000 तक डिसाइड हो सकता है। हम पाकिस्तान में देखते हैं इस टाइम अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स कितने हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है CA के साथ। ये मैंने एक जगह रोका है इसको, ये क्या लिखा हुआ है, GSK से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत? GSK क्या है? GlaxoSmithKline, ये कंपनी क्या बनाती है? आपके पाकिस्तान में जो इस टाइम टॉप फार्मास्यूटिकल है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा रिलाय किया जाता है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल होती है इसकी मेडिसिन, वो GSK है। पैनाडोल तो आप लोगों ने खाई होगी या देखी होगी। पैनाडोल बेसिकली इन्हीं की प्रोडक्ट है। ये तो बहुत वेल नोन प्रोडक्ट है ना पैनाडोल। इसके अलावा भी इनकी बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिन प्रोडक्ट्स हैं और ये एक मल्टीनेशनल ग्रुप है जिनकी इंडस्ट्री कराची में है और ये सारे मेडिसिन बनाते हैं। तो ये देखें, ये भी एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है, क्योंकि कराची बेस्ड है तो इसलिए इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि ये जॉब कहाँ की है, कराची की है। तो ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग खुद, आपके पास नेट अवेलेबल होता है, मोबाइल्स अवेलेबल हैं, उस पर आप इसको सर्च किया करें तो आपको पता चलेगा कि क्या स्कोप है ACCA का और क्या जॉब्स हैं। ये देखें यहाँ पे क्या मेंशन है, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स। इस टाइम पाकिस्तान में जो ACCA के पैनल पे तमाम वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका MOU साइन है ACCA के साथ, वो कितने एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं, 74। और ये छोटा फिगर नहीं होता, ये 74 एक बहुत बड़ा फिगर है जिन्होंने अपने पास जब भी जॉब्स आनी है इस पोर्टल पे अपलोड करनी है। इसका मतलब है फिर हमारा जो ACCA का स्टूडेंट है, फाइनलिस्ट है, क्वालिफाइड है, उसको जॉब सर्च करने के लिए किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ से जॉब सर्च करता है और अप्लाई करता है। अब देखें, इस पर कुछ और सर्च करते हैं।
ये हम यूएई का लिंक खोलते हैं जिसको आप दुबई बोलते हैं। यूएई में टोटल 7 स्टेट्स आती हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सारी। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के साथ आप मैच्योर होंगे, क्वालिफ़िकेशन कर लेंगे, यहाँ पे जॉब स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों की सोसाइटी आपके क्लास फेलो तक महदूद है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपकी सोसाइटी एक दोबारा से नई सोसाइटी आपकी डेवलप होगी, नए से सोशल लोग होंगे आपके साथ जो इंडस्ट्री से रिलेट करेंगे। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा अगर आपने जॉब चेंज की और 2-3 इंडस्ट्रीज़ में आपने काम किया तो उस वक्त आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे या आपकी सोसाइटी में लोग होंगे वो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने वाले लोग होंगे। फिर आपके जब सैलरी पैकेज बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आपके लिंक बढ़ते हैं, तो आज तो हम ये नहीं कह सकते, उस वक्त हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये माइंड बनता है कि हम किसी अदर कंट्री में मूव करते हैं। हो सकता है आज आप ये सोचें नहीं पाकिस्तान से मूव नहीं करना, हमने पाकिस्तान में रहना है, या हो सकता है कुछ के पेरेंट्स कहें कि हमारा बच्चा तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। हो सकता है कुछ पेरेंट्स बच्चे सोचें हमारे पास वसाइल ही नहीं है, हम कौन सा बाहर जा सकते हैं। आज के मुताबिक ये सोच ठीक हो सकती है, लेकिन कल के मुताबिक ये सोच 100% ठीक होगी, कुछ नहीं कह सकते। आप कल को इंडस्ट्री में जाते हैं, जॉब करते हैं, जॉब से प्रमोट होते हैं, आपके सैलरी पैकेज इंक्रीज़ होते हैं, आपके पास अपनी सेविंग होती है, आप मैच्योर होते हैं, आपका तमाम सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, दोस्त ही इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो उस वक्त ये सारे प्लान बनते हैं कि हम मूव करें दुनिया में, और लोग करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो उस वक्त के लिए आज ही बता रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं ACCA से रिलेटेड। मैंने ऊपर लिखा जॉब इन यूएई के अंदर इस टाइम कितने अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं, 82, और वहाँ पे इस टाइम कितनी जॉब्स हैं, 106। इस जॉब्स को लेने के लिए यहाँ से फ़िज़िकल पहले जाना आपका ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से इन एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट्स दी हुई हैं, वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट CV भेजें, आप जूम पे इंटरव्यू दें। अगर आप उनके पैरामीटर्स पे सही उतरे हुए, आपके पास नॉलेज ठीक है, आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहे हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर ये एम्प्लॉयर्स आपके लिए वीज़ा भी भेज देते हैं और आप ईज़िली जो है इन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। यूके को देखते हैं। अब आप यूके में देखें कि कितने अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स वहाँ पे कंपनीज़ हैं, 833, और इस टाइम वहाँ पे कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, 8948। और यहाँ पे आप सैलरी देखेंगे तो यहाँ सैलरी पाउंड में होगी। अब ये 1,18,420 पाउंड पर एनम, आप इस फिगर को 12 पे डिवाइड कर दें, और फिर वो जो फिगर बनेगी, आजकल पाउंड रेट चल रहा है कोई 371, उसको फिर 371 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पर मंथ सैलरी आपकी 30-35 लाख 40 लाख पे चली जाएगी। कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं, 56,000, 55,320, ये सारी सैलरी यहाँ पाउंड में है, 70,000 पाउंड पर एनम। इसको आप 12 पे डिवाइड कर लें, फिर 371 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरह ये तमाम जॉब्स यूके की अवेलेबल हैं। अब ये हमने आपको क्या दिखाया, ये हमने आपको पाकिस्तान के साथ साथ कुछ कंट्रीज़ का क्या दिखाया है, इसका स्कोप दिखाया कि कुछ कंट्रीज़ में किस तरह से ये जॉब्स अवेलेबल हैं। आप पूरे 180 कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया के ग्लोब पे किसी भी कंट्री को यहाँ पे लिखेंगे ACCA जॉब्स इन फ़लाँ कंट्री, तो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स भी आ जाएंगे और जॉब्स की लिस्ट भी आ जाएगी, और उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ACCA की बहुत बड़ी वर्किंग थी। ACCA की कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए आज से 5-6 साल पहले ये प्रॉब्लम होता था कि अगर हम क्वालिफाई यहाँ करते हैं पाकिस्तान में, तो अदर कंट्रीज़ में मूव कैसे करेंगे, वहाँ पे जॉब्स कैसे सर्च करेंगे। 4 से 5 साल ACCA ने स्ट्रगल की, पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में कंपनीज़ के साथ मीटिंग की, उनको अपने पैनल पे लेकर आए, उनको अपना अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स बनाया, और उनको अपना साइट पे पोर्टल अवेल किया, और वहाँ पे तमाम एम्प्लॉयर्स ये जॉब्स अपलोड कर रहे हैं। अब ACCA की कम्युनिटी को जॉब लेने के लिए किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स दुनिया में नहीं है। ACCA की 4 अटैम्प्ट्स होती हैं एग्ज़ाम। ये जो मैंने आपको ये एग्ज़ाम मेंशन किए हैं, ये साल में 4 अटैम्प्ट्स हैं। आपके कैफ में CA में 2 अटैम्प्ट्स हैं, एक आपकी सितंबर अटैम्प्ट है और एक आपकी मार्च अटैम्प्ट है। लेकिन ACCA में कितनी अटैम्प्ट्स हैं, 4, मार्च, जून, फिर सितंबर एंड दिसंबर। हर क्वार्टर के बाद क्या होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं।
तो ये आप हर क्वार्टर के बाद इन एग्ज़ाम्स को एंट्री करवा रहे होते हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। हम एवरेज ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में, मैं पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम एवरेज ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर 3 महीने के बाद ACCA जितना क्वालिफाई हो रहा है, ACCA जितना क्वालिफाई हो रहा है उससे 70% जॉब ज़्यादा हैं। यानी अभी आपने यूके में जॉब्स देखी हैं तो आपको कितनी जॉब्स यूके में नज़र आई हैं? 8,948, एक बहुत बड़ी ये जॉब्स है। लेकिन इतने लोग क्वालिफाई भी हो रहे हैं हर 3 महीने बाद? नहीं। तो फिर क्या होता है इन कंट्रीज़ के अंदर कि जब जॉब्स इतनी हैं और लोग इतने क्वालिफाइड नहीं हो रहे होते तो फिर लोगों को कहाँ से लेना है? यूके ने। तो यूके ने डेफिनेटली फिर पाकिस्तान से लेना है, एशिया कंट्री से लेना है, किसी और कंट्री से लेना है, तभी जॉब्स मिल रही होती हैं। लोग हमारे कंट्री से उधर क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा एक कंपैरिजन है कि एक कंट्री के अंदर इस लेवल की जॉब्स कितनी हैं और इस लेवल के लोग क्वालिफाइड कितने हैं। अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में इस लेवल पे 100 जॉब्स हैं और यहाँ पे क्वालिफाइड 80 हैं तो डेफिनेटली 20 यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। और अगर यहाँ क्वालिफाइड 120 हैं तो डेफिनेटली यहाँ 20 एक्स्ट्रा क्वालिफाइड हैं। उनके पास पूरा ग्लोब है, 180 कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ मूव कर जाएँ। इसलिए फिर पूरी दुनिया से जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं उनको पूरी दुनिया को देखते हुए कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती कि उनकी कोई बेहतर जॉब्स नहीं होती हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। ईज़िली जो है मूव कर सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं। यानी कुछ स्कोप से रिलेटेड कंफर्म हुआ आपको? चलें अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं सेशन को कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन करते हुए हेजिटेट नहीं होना आप लोगों ने। हो सकता है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हों तो वो क्वेश्चन पूछें। अगर आप PRC के बाद आएंगे, CA कंप्लीट करके, अगर आप CA कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये लास्ट 4 एग्ज़ाम देने हैं CA के, CA कंप्लीट करके। लेकिन अगर आप PRC कंप्लीट करके मूव होते हैं CA में तो उस 7 में से आपके 5 एग्ज़ाम्ट होने हैं। 2 वो आपने देने हैं, बाकी 6 भी देने हैं, 4 भी देने हैं, फिर आपको 12 एग्ज़ाम देने हैं। अगर आप कैफ के बाद मूव होते हैं तो फिर आपको 2 एग्ज़ाम यहाँ से देने हैं, 4 ईयर्स, टोटल 6 एग्ज़ाम देने हैं। पूरा CA करके आते हैं तो ये लास्ट 4 एग्ज़ाम देने हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आप सब लोगों ने अभी अटैम्प्ट देनी है PRC की या किसी ने दी भी हुई है? अभी देनी है। कब का टारगेट चल रहा है? दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, नवंबर में देना? और आपकी स्टडी कैसी चल रही? सेटिस्फाइड है? ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देने का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपनी स्टडी में कोई कंफ्यूज होंगे या आप PRC या CA को लेके कंफ्यूज होंगे। नहीं, CA के अपने बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये हमारी सारी डिस्कशन आपको ACCA से रिलेटेड एक नॉलेज प्रोवाइड करना था, इसलिए हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं? ACCA की कर रहे हैं। CA के जो है उसके अपने स्कोप्स हैं, अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन आप वर्ल्ड रिकग्निशन की तरफ जाएंगे पूरी दुनिया पे तो एक वर्ल्ड रिकग्नाइज जो सर्टिफिकेशन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, वो ACCA। जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो क्वेश्चन? अर्शद?